एवरीवन, वेलकम टू डीप सक्सेस एजुकेशन। प्रीवियस लेक्चर का वीडियो पूरा नहीं आ पाया था तो उसे ही हम आज आगे कंटिन्यू करेंगे। इसके बाद हम अगले लेक्चर में फ्रेंड्स लाइब्रेरी साइंस के क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे। ओके, तो आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, यहीं से हमारा प्रीवियस वीडियो स्टॉप हो गया था। तो आज हमारा पहला प्रश्न है, देवदास बंजारे किस क्षेत्र से जुड़े हुए हैं? ऑप्शन है पंडवानी, पंथी, नृत्य, धनकुल या फिर डोकरा कला। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा देवदास बंजारे जी जो हैं वो पंथी नृत्य से जुड़े हुए हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पंथी नृत्य। ठीक है, देवदास बंजारे जी के अलावा एक और कलाकार का नाम याद रखिएगा जो पंथी नृत्य से ही रिलेटेड है, राधे श्याम बाले जी। राधे श्याम बाले जी एक अन्य कलाकार है पंथी नृत्य के, जिन्हें 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, राधे श्याम बाले जी को पंथी नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। और पूछ सकता है कि पंथी नृत्य की शुरुआत किस से की जाती है? तो आप लोग को बताना है कि जो पंथी नृत्य की शुरुआत है वो गुरु वंदना से होती है। ठीक है, पंथी नृत्य की शुरुआत गुरु वंदना से होती है। तो आप लोग को ये दो कलाकार पंथी नृत्य का याद रखना है, राधे श्याम बाले और देवदास बंजारे। अगला प्रश्न लेते हैं, पूना राम निषाद किस शैली में पंडवानी गायन करते हैं? ऑप्शन है वेदमती, कपाली, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा, जो पूना राम निषाद जी हैं वो वेदमती शैली में पंडवानी गायन करते हैं। ठीक है, पंडवानी के गुरु किसे कहा जाता है? तो पंडवानी के गुरु कहा जाता है झाड़ूराम देवांगन को। पंडवानी के गुरु कहा जाता है झाड़ूराम देवांगन को। ये किस शैली से संबंधित है? तो आप लोग को बताना है कि ये भी झाड़ूराम देवांगन जी भी वेदमती शैली से संबंधित हैं। ठीक है, इसके अलावा वेदमती शैली में और कौन कौन से कलाकार हैं पंडवानी गायन करते हैं वेदमती शैली में? ये हैं रेवाराम साहू, ऋतु वर्मा। ठीक है, रेवाराम साहू, ऋतु वर्मा, झाड़ूराम देवांगन और पूनाराम निषाद, ये पंडवानी गायन करते हैं, वो भी वेदमती शैली में। ओके, अगला प्रश्न लेते हैं, छत्तीसगढ़ में सोहर गीत कब गाते हैं? छत्तीसगढ़ में सोहर गीत कब गाया जाता है? विवाहोत्सव, जन्मोत्सव, जनेऊ संस्कार या फिर होली त्यौहार। हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, सोहर गीत गाया जाता है जन्मोत्सव के समय। जब बच्चे जन्म लेते हैं तब जन्मोत्सव के समय सोहर गीत गाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार कौन हैं? श्रीमती तीजन बाई, भारती बंधु, देवदास बंजारे या फिर श्रीमती ममता चंद्राकर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा भारती बंधु छत्तीसगढ़ में कबीर गायन के प्रसिद्ध कलाकार हैं। ठीक है, और तीजन बाई, अभी हमने देखा था तीजन बाई प्रसिद्ध है, पंडवानी गायन करती हैं। और देवदास बंजारे ये पंथी नृत्य से संबंधित हैं। देवदास बंजारे, ममता चंद्राकर जी ये लोक गायिका हैं। ठीक है, लोक गायिका है, छत्तीसगढ़ की लोक गायिका है ममता चंद्राकर जी। तो भारती बंधु क्या हो जाएगा? कबीर गायन। अगला प्रश्न है, चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन हैं? चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र कौन हैं? ऑप्शन है रांझा हीर, दुष्यंत शकुंतला, लोरिक चंदा या फिर नल दमयंती। बहुत ही इजी क्वेश्चन है। लोरिक चंदा जो है वो चंदैनी लोक गायन के प्रमुख पात्र हैं। लोरिक चंदा के जो गायक है वो चंदा दास। ठीक है, चंदा दास ध्यान में रखिएगा, लोरिक चंदा के गायक हैं। हालांकि ये पूछा नहीं गया है, लेकिन आप लोग को सभी कलाकार को याद रखते चलना है। ठीक है, पूछा जा सकता है। ठीक, लोरिक चंदा के गायक है चंदा दास। अगला प्रश्न लेते हैं, वेदमती निम्न में से किसकी शैली है? वेदमती निम्नलिखित में से किसकी शैली है? ऑप्शन देख लेते हैं, पंडवानी, कर्मा, पंथी नृत्य या फिर राउत नाचा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा पंडवानी। ठीक है, पंडवानी की दो शैली होती है, एक वेदमती और एक कपालिक। जो वेदमती शैली है ये घुटनों के बल बैठकर गाया जाता है। इसमें वेदमती शैली में घुटनों के बल बैठकर गाया जाता है। इनके प्रमुख गायक को हमने देखा था वेदमती शैली की, ऋतु वर्मा। पंडवानी जो अगर आप लोग को देखना है कि वेदमती शैली किस तरह का होता है तो आप लोग ऋतु वर्मा पंडवानी गायन करके सर्च कीजिएगा,
तो आप लोग को ये मिल जाएगा, ठीक है, क्योंकि ऋतु वर्मा जी जो है वो वेदमती शैली में पंडवानी गायन करती हैं। इसके अलावा जो है कपालिक शैली, इसके जो प्रमुख कलाकार हैं वो तीजन बाई हैं। तीजन बाई को आप लोगों ने देखा होगा कि ये चलते फिरते नृत्य करते हुए ऐसे कथा का अभिनय करती हैं, ठीक है। तो वेदमती शैली में घुटनों के बल बैठकर गायन किया जाता है और कपालिक शैली में चलते फिरते नृत्य करते हुए कथा का अभिनय किया जाता है। ओके, हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में फाग लोकगीत डैश के दौरान गाए जाते हैं। तो छत्तीसगढ़ में फाग लोकगीत कब गाया जाता है? बसंत, गर्मियों में, मानसून में या फिर सर्दी में? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, छत्तीसगढ़ में फाग लोकगीत गाया जाता है बसंत, मतलब कि होली के समय ये गाया जाने वाला गीत है फाग गीत। इसमें भी ये क्वेश्चन बनता है कि कौन से रस की प्रधानता होती है, ठीक है। जो भी आप लोग गीत पढ़ोगे उसका रस जरूर पढ़िएगा। तो इसमें होता है श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है फाग गीत में, ठीक है। बसंत ऋतु में इसे गाया जाता है होली के समय। अगला प्रश्न है, मिली जुली गावे गंगा मैया की ऊंची, जन्मे गोकुल में डैश लोकप्रिय लोकगीत है। अब यहाँ पे गंगा मैया बोला है तो कई लोग सोचेंगे कि ये भोजली गीत से रिलेटेड है क्या करके, तो ध्यान रखिएगा ये भोजली गीत से रिलेटेड नहीं है। ऑप्शन देखते हैं इसका, सुआ, सोहर, बिहाव या फिर गौरा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? मिली जुली गावे गंगा मैया की ऊंची गोकुल में, ठीक है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारे सोहर गीत है, ये सोहर गीत है। तो आप लोग को इस तरह से गीतों को भी ध्यान रखना है। अभी जो क्वेश्चन बन रहे हैं फ्रेंड्स उसमें गीतों को पूछा जा रहा है, ठीक है। तो आप लोग अगर कोई जो भी बुक पढ़ रहे हो उसमें जो गीत दिया रहेगा उसको अच्छे से याद करते हुए चलिएगा। और अभी हमने क्वेश्चन देखा था कि सोहर गीत जो है वो बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है। तो मिली जुली गावे गंगा मैया की ऊंची, जन्मे गोकुल में सोहर गीत है जो बच्चे के जन्म के समय गाया जाता है, सोहर गीत। ओके, आगे प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, छत्तीसगढ़ में प्रमुख प्रणय गीत कौन सा है? प्रणय गीत कौन सा है बतलाइएगा। ऑप्शन दिया है सोहर गीत, ददरिया गीत, भावर गीत या फिर टिकावन। तो करेक्ट आंसर है ददरिया। ददरिया जो है प्रणय गीत है। इसके अलावा और कौन कौन सा गीत प्रणय गीत होता है? तो ढोला और मारू की जो ये प्रणय गीत है, मतलब ये प्रेम गीत है, ठीक है। लव सॉन्ग बोलते हैं इसको, प्रेम गीत है। तो ददरिया एक प्रेम गीत है। इसके अलावा ढोला मारू, चंदैनी गायन, और ये चंदैनी गायन एक और, हाँ, भरथरी गीत एक, ठीक है। ये तीनों याद रखिएगा और ददरिया याद रखिएगा। ये जो है वो प्रणय गीत है, ढोला मारू, चंदैनी गायन, भरथरी गीत, ये प्रणय गीत है। अब ये क्वेश्चन बना है कि प्रणय गीत कौन सा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन सकता है कि इनमें से कौन सा गीत प्रणय गीत नहीं है। इन चारों में से कोई सा कोई तीन ऑप्शन दे दिया जाएगा और एक अलग गीत दे दिया जाएगा, ठीक है। इसमें जैसे इसमें दिया है कि ददरिया, और ये तीनों अलग हैं, वैसे इन तीनों को सेम दे दिया जाएगा और एक अलग गीत दे दिया जाएगा। तो आप लोग को ये चारों ध्यान में रखना है, ददरिया, ढोला मारू, चंदैनी गायन और भरथरी, ये क्या है? प्रणय गीत है। अब इसमें भी रस पूछा जा सकता है। तो ददरिया में जो रस होता है वो श्रृंगार रस होता है, श्रृंगार रस की प्रधानता होती है ददरिया में, ठीक है। अभी हमने एक क्वेश्चन और देखा था फाग गीत में भी श्रृंगार रस की प्रधानता होती है। तो आप लोग को दोनों को ध्यान में रखना है कि श्रृंगार रस की प्रधानता होती है फाग गीत में और ददरिया में। साथ में ये भी ध्यान रखिएगा कि लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? तो ददरिया को कहा जाता है लोकगीतों का राजा। ये क्वेश्चन बना हुआ है इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया है, आगे आएगा तो आप लोग जरूर इसे सॉल्व कीजिएगा। ओके, लोकगीतों का राजा किसे कहा जाता है? ददरिया को। अब बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले प्रश्न की ओर। बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ कब हुआ था? तो कब हुआ था भाई बिलासपुर में राउत नाचा का प्रारंभ? ऑप्शन है 1998, 2001, 2008 या फिर 1978। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा 1978 में राउत नाचा का प्रारंभ हुआ था। अब आप लोग को कमेंट बॉक्स में ये बतलाना है कि 2024 में राउत नाचा का ये जो क्रम है वो कौन सा है, ठीक है। 2024 में राउत नाचा का क्रम कौन सा है, ठीक है। इसका स्थान भी याद रखिएगा, लाल बहादुर शास्त्री स्कूल बिलासपुर में
इसका आयोजन किया जाता है और 1978 से हर साल ये होता है, ठीक है, 1978 से। 2024 में कौन सा कम है, ये आप लोग को कमेंट बॉक्स में बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन इस राज्य का लोक नृत्य नहीं है? नहीं वाले शब्द को अंडरलाइन करते चलते हैं। उसके बाद ऑप्शन देखते हैं, सुआ नृत्य, पंथी नृत्य, राई या फिर कर्मा। तो हमारा छत्तीसगढ़ का लोक नृत्य नहीं है राई, बाकी सुआ नृत्य, पंथी नृत्य और कर्मा, ये तीनों छत्तीसगढ़ के लोक नृत्य हैं। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा राई। अगला प्रश्न है, इस राज्य में दाऊ दुलार सिंह मंदराजी निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य शैली के पुरोधा के रूप में जाने जाते हैं? ऑप्शन है पंथी, सुआ, कर्मा या फिर नाचा। आप लोग को सबको याद पता होगा, हम लोग ने प्रीवियस लेक्चर में कर लिया है, तो आप लोग को ये क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। दाऊ दुलार सिंह मंदराजी नाचा लोक नृत्य के पुरोधा माने जाते हैं, ठीक है। नाचा हमने पढ़ा था रवेली नाचा पार्टी के संस्थापक थे दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, प्रीवियस लेक्चर में देखा था, ठीक है। अगर आप लोग ने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप उससे ज़रूर अटेंड कर लीजिएगा। रवेली इनके कहाँ का नाम था? गांव का नाम था। रवेली दुर्ग ग्राम से हैं ये दाऊ दुलार सिंह मंदराजी। साथ ही ये भी ध्यान रखिएगा फ्रेंड्स, लोक कला महोत्सव भिलाई में इन्हें सम्मानित किया गया था। लोक कला महोत्सव भिलाई में इन्हें दाऊ दुलार सिंह मंदराजी को सम्मानित किया गया था। ओके, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन है, नया थिएटर के संस्थापक इस राज्य के निम्नलिखित में से कौन से कलाकार थे? ऑप्शन है दाऊ दुलार सिंह मंदराजी, हबीब तनवीर, महासिंह चंद्राकर या फिर रामचंद्र देशमुख। क्या पूछा है यहाँ पे? नया थिएटर के संस्थापक। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? हबीब तनवीर जी जो है वो नया थिएटर के संस्थापक हैं। इन्होंने 1959 में रायपुर में नया थिएटर की स्थापना की थी, ठीक है। कहाँ की थी? रायपुर में। और कब की थी? 1959 में। किसने किया था? हबीब तनवीर ने, ठीक है। इससे पहले 1954 में, ये भी ध्यान रखते चलिएगा, 1954 में हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना की थी। हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना की थी, ये की थी दिल्ली में, ठीक है। हबीब तनवीर जी ने 1954 में हिंदुस्तान थिएटर की स्थापना की थी दिल्ली में। अब इनको 2 अवार्ड्स मिला है, ठीक है, 2 पुरस्कार प्राप्त हुए हैं। पहला पुरस्कार जो प्राप्त हुआ था वो पद्मश्री था। कब मिला था इसको? 1983 में। हबीब तनवीर जी को पद्मश्री मिला था 1983 में। और एक पुरस्कार मिला है पद्म भूषण, ये मिला है 2002 में। तो आप लोग को ये 2 अवार्ड भी ध्यान रखते चलना है। हबीब तनवीर को 2 अवार्ड मिला, 1983 में एक पद्मश्री मिला और 2002 में पद्म भूषण मिला, ठीक है। तो इतना फैक्ट याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन छत्तीसगढ़ के लोक नाट्य नाचा के संबंध में असत्य है? असत्य कथन की पहचान करना है आपको, ठीक है। इसमें से 3 प्रश्न जो है वो सत्य होंगे और 1 प्रश्न असत्य होगा। तो ऑप्शन देख लेते हैं। इस नाट्य में पुरुष महिला की भूमिका निभाते हैं। किसके संबंध में बताना है? नाचा के संबंध में ना। इस नाट्य में पुरुष महिला की भूमिका निभाते हैं। नाचा का आयोजन केवल दशहरा के समय होता है। नाचा का आयोजन पूरी रात के लिए किया जाता है। और 4th नंबर में दिया है, नाचा को गम्मत भी कहा जाता है। तो हमारा असत्य कथन ये हो जाएगा कि नाचा का आयोजन केवल दशहरा के समय होता है, ठीक है। बाकी ये तीनों करेक्ट हैं। इस नाट्य में पुरुष महिला की भूमिका निभाते हैं, ये भी सही है, क्योंकि इस नाट्य में जो पुरुष महिला की भूमिका निभाते हैं उसे नाच्या कहा जाता है, ठीक है। ये भी पूछा जा सकता है कि लोक नाट्य नाचा में जो पुरुष महिला की भूमिका निभाते हैं उसे क्या कहा जाता है? तो इसे कहा जाता है नाच्या। अब ये सेकंड वाला प्रश्न इसलिए असत्य हुआ क्योंकि नाचा का आयोजन केवल दशहरा के समय होता है। आप लोग ध्यान से पढ़िए तो आप लोग को ये मिलेगा कि केवल दशहरा के समय। हमने जो पढ़ा है वो ये है कि नाचा का आयोजन केवल दशहरा में नहीं होता, इसके अलावा दशहरा के अलावा कोई भी अच्छा जो भी फंक्शन है, जो खुशी के अवसर पर जो भी फंक्शन किया जाता है, जैसे कि गणेश उत्सव हो गया, विवाह और मड़ई वगैरह में भी नाचा का आयोजन कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे केवल दशहरा बोला है, इसलिए ये जो कथन है वो रॉन्ग हो जाएगा। अब इसका थर्ड क्वेश्चन है कि नाचा का आयोजन पूरी रात होता है, ये करेक्ट है। और नाचा को गम्मत भी कहा जाता है।
ठीक है। नाचा के हम लोग ने 2 अंग पढ़े होंगे, आप लोग ने 2 अंग पढ़े होंगे, एक गीत कहा जाता है और एक को गम्मत कहा जाता है, ठीक है। नाचा के 2 अंग होते हैं, एक गीत होता है और एक गम्मत होता है। तो ये भी आंसर ही करेक्ट हो जाएगा। तो रॉन्ग हमारा कौन सा है, ये वाला नाचा का आयोजन केवल दशहरा के समय होता है, ये वाला कथन जो है वो असत्य है ना। अब आगे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। देवार गीत का कथानक निम्न में से कौन सा है। चंदा रौतेन, दसमत और नागेश्वर कहना। देवार गीत का कथानक कौन सा है, केवल 1, केवल 2, केवल 3 या फिर सभी दिया है, ठीक है। तो चंदा रौतेन, दशमत और नागेश्वर कहना, ये तीनों जो है वो देवार गीत का कथानक है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। देवार जाति की जो महिलाएं होती हैं ना, वो घूम घूम कर गीत गायन करती रहती हैं, ठीक है। इन तीनों के अलावा और भी ध्यान रखिएगा, चंदा रौतेन, दसमत और नागेश्वर कहना के अलावा सीताराम नायक, ठीक है। इससे पूछा नहीं गया है, ये तीनों को पूछा गया है, तो आप लोग को ये वाला भी ध्यान रखना होगा, सीताराम नायक भी। साथ ही इनके कलाकार को भी देखते चलिएगा, क्योंकि कलाकार वाले क्वेश्चन बन रहे हैं एग्ज़ाम में। तो आप लोगों को कलाकार को, सभी जो भी गीत पढ़ेंगे उसके कलाकारों को भी ध्यान में रखते चलिएगा। तो रेखा सिंह और बद्री सिंह कटारिया, ये जो है देवार गीत गाती हैं, ठीक है। रेखा सिंह और बद्री सिंह कटारिया। तो आप लोग को ये ध्यान रखना है, चंदा रौतेन, दसमत और नागेश्वर कहना, सीताराम नायक, रेखा सिंह, बद्री सिंह कटारिया, ये सब देवार गीत से संबंधित आपको फैक्ट ध्यान में रखना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के ग्रामों में आल्हा कब गाते हैं। आल्हा कब गाया जाता है, वर्षा ऋतु में, शीत ऋतु में, ग्रीष्म ऋतु में या फिर उपयुक्त सभी। तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा उपयुक्त सभी। आल्हा तीनों ऋतु में गाया जाता है, वर्षा ऋतु, शीत ऋतु, ग्रीष्म ऋतु, ठीक है। अब इसमें जो रस होता है वो वीर रस होता है, इसमें वीर रस की प्रधानता होती है। अभी हम लोग ने 2 क्वेश्चन देखा, उसमें श्रृंगार रस की प्रधानता होती है, एक फाग और एक ददरिया गीत। अब ये आल्हा जो है इसमें वीर रस की प्रधानता होती है, ठीक है। इसे घोड़ा नाच अगर आप लोग को देगा, आल्हा की जगह घोड़ा नाच या फिर आल्हा उदल इसके नाम से भी इसे जाना जाता है। तो आप लोग को आल्हा की जगह ये दोनों भी दे सकता है, घोड़ा नाच और आल्हा उदल, तो इसको भी ध्यान में रखना है। साथ ही ध्यान रखना है वीर रस की प्रधानता होती है और ये तीनों ऋतु में गाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, 1971 में प्रसिद्ध चंदैनी गोंदा की स्थापना किसने की थी। अगर आप लोग ने प्रीवियस लेक्चर देखा होगा तो आप लोग से ये क्वेश्चन जरूर बन जाएगा, क्योंकि मैंने प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि चंदैनी गोंदा की स्थापना किसने की थी। ऑप्शन देख लेते हैं, बलदेव बघेल, दाऊ रामचंद्र देशमुख, तीजन बाई या फिर हबीब तनवीर। हमारा करेक्ट आंसर है दाऊ रामचंद्र देशमुख जी ने प्रसिद्ध चंदैनी गोंदा की स्थापना की थी। ये भी एक नाचा पार्टी है, स्थापना की थी रामचंद्र देशमुख ने, ठीक है। रामचंद्र देशमुख ने इसके अलावा 1991 में देहाती कला मंच का भी गठन किया था। रामचंद्र देशमुख ने देहाती कला मंच का भी गठन किया था और प्रसिद्ध चंदैनी गोंदा की नाचा पार्टी की भी स्थापना रामचंद्र देशमुख जी ने की थी। साथ ही आप लोग को ध्यान रखना है कि दाऊ रामचंद्र देशमुख जी को लोक कला के उद्धारक माना जाता है, ठीक है। रामचंद्र देशमुख जी को लोक कला के उद्धारक माना जाता है। अगर आपको पूछेगा कि पुजारी किसे माना जाता है, लोक कला का पुजारी किसे माना जाता है, तो बतलाइएगा महासिंह चंद्राकर जी को लोक कला का पुजारी माना जाता है और उद्धारक माना जाता है लोक कला का रामचंद्र देशमुख को, ठीक है। मैंने कल बताया था, मतलब प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि सोनहा बिहान रंगमंच है एक, जिसकी स्थापना की थी महासिंह चंद्राकर ने, ठीक है। तो आप लोग को ये इतना फैक्ट ध्यान में रखते हुए चलना है, कंफ्यूज नहीं होना है। उद्धारक बोलेगा तो रामचंद्र देशमुख आएगा और पुजारी बोलेगा तो महासिंह चंद्राकर आएगा, ओके। अगला प्रश्न है, निम्न में कौन सा पर्व छत्तीसगढ़ के किसानों द्वारा मनाया जाता है। हरेली, हल छठ, हरतालिका या फिर हरावल। करेक्ट आंसर है हरेली। छत्तीसगढ़ के किसानों के द्वारा मनाया जाने वाला पर्व है और छत्तीसगढ़ का पहला पर्व भी है। इसे सावन अमावस्या को मनाया जाता है।
हरेली का त्यौहार कब मनाया जाता है? सावन अमावस्या को मनाया जाता है और इसे गेड़ी पर्व भी कहा जाता है। गेड़ी पर्व किसके द्वारा मनाया जाता है पूछेगा तो आप लोग को बताना है। गेड़ी पर्व मनाया जाता है किसानों के द्वारा, ठीक है। गेड़ी पर्व किसे कहा जाता है? हरेली को कहा जाता है, क्योंकि इस दिन गेड़ी नृत्य का आयोजन होता है और बच्चों के लिए जो गेड़ी बनाया जाता है ना, इसलिए इसको गेड़ी पर्व कहा जाता है, ठीक है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ की लोक चित्रकला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें से 3 जो कथन है वो असत्य होंगे। यहाँ पे बोला है सत्य। लोक चित्रकला कपड़े के विशाल तट पर तैयार की जाती है। लोक चित्रकला ग्रामीण घरों की दीवारों पर की जाती है। लोक चित्रकला मंदिरों पर कुरेदी गई मूर्तिकला में निहित होती है। यहाँ पे बोला मंदिरों पे। लोक चित्रकला सार्वजनिक इमारतों पर उकेरी जाती है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो लोक चित्रकला होती है वो ग्रामीण घरों की दीवारों पर उकेरी जाती हैं, ठीक है। लोक चित्रकला के संबंध में सत्य हो जाएगा कि लोक चित्रकला ग्रामीण घरों की दीवारों पर उकेरी जाती हैं। इसके अलावा इसे मिट्टी के बर्तनों में भी बनाया जाता है। मिट्टी के बर्तन में जो विवाह और त्यौहार के समय छत्तीसगढ़ के गांव के घरों में ये कलाकृतियाँ की जाती हैं। छत्तीसगढ़ के ग्रामीण घरों में दीवार पर और मिट्टी के बर्तन पर लोक चित्रकला बनाई जाती है, ठीक है। हमारा आज का लास्ट प्रश्न है, गोबर बहरौनी का प्रचलन है। ऑप्शन है माकड़ी विकासखंड, फरसगांव विकासखंड, छिंदगढ़ विकासखंड या फिर कटेक कल्याण विकासखंड। करेक्ट आंसर हो जाएगा छिंदगढ़ विकासखंड। गोबर बहरौनी का प्रचलन छिंदगढ़ विकासखंड है और छिंदगढ़ विकासखंड का है सुकमा में। चैत्र माह में मनाया जाने वाला पर्व है गोबर बहरौनी, ठीक है। मार्च अप्रैल में इसे मनाया जाता है। मार्च अप्रैल में इस गोबर बहरौनी पर्व का प्रचलन है छिंदगढ़ विकासखंड में। ओके, तो आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अगर आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा फ्रेंड्स, तो आप इसे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।